And to my channel. Today we are going to start our new chapter भोली which is written by K.A. Abbas. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. So let's start. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. ये एक बच्ची की कहानी है. सुलेखा नाम है जिसका, लेकिन बचपन से ही उसे सब भोली के नाम से कहा करते थे. द सिंपलटन, दैट मीन्स एक बुद्धू बच्ची के नाम से. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की हुई, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो वो चारपाई पे से गिर गई थी और उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया था. That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton. इसलिए वो पिछड़ी हुई बच्ची रह गई और उसका नाम भोली पड़ गया, बुद्धू लड़की. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. जब उसका जन्म हुआ तो वो काफी फेयर, सुंदर और प्रिटी थी. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, और जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उस पे चेचक का आक्रमण हुआ. ओनली द आईज वर सेव. उसकी आंखें ही बच पाई, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन उसकी जो बाकी की बॉडी थी उस पे चेचक के दाग हो गए थे. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. उसने 5 साल तक कुछ भी बोलना नहीं सीखा, और जैसे ही उन्होंने 5 साल के बाद बोलना स्टार्ट किया, वो हकलाने लगी. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. बाकी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, और ऐसा हुआ करता था, उसकी नकल उतारते सब लोग, इसलिए उसने कम बोलना शुरू कर दिया. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली. 3 बेटे, 4 बेटियां, और उसमें से सबसे छोटी थी भोली. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. वो एक समृद्ध किसान का परिवार था जहाँ पे खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में था. All the children except भोली were healthy and strong. रामलाल के बाकी सारे बच्चे काफी हेल्दी और स्ट्रांग हुआ करते थे, सिवाय भोली के. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. जो उनके बेटे थे उनको स्कूल भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और बाद में उन्हें नगर के कॉलेजेस में भेज दिया गया. ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. सबसे बड़ी बेटी राधा, जिसका पहले ही विवाह हो चुका था. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड also been settled, and when that was done, मंगला के लिए भी विवाह तय किया जा चुका था, और जब वो विवाह हो गया उसके बाद रामलाल would think of the third, तो चंपा, रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना शुरू किया. They were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो काफी हेल्दी और खूबसूरत और स्वस्थ लड़कियां थी, तो उनके लिए हस्बैंड ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. बट रामलाल थे, उनको अपनी भोली के बारे में चिंता रहती थी. ना तो ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही बुद्धिमान. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड. भोली 7 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी हुई. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन किया गया. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार साहब आए उनके स्कूल के उद्घाटन के लिए. ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स. तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि आप रेवेन्यू ऑफिशियल है यहाँ पे, तो आपको तो विलेजर्स के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. आपको अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए अवश्य भेजना चाहिए. दैट नाइट when रामलाल कंसल्टेड his wife, she cried, are you crazy? जब वह रात को अपनी पत्नी से सलाह मांगी तो उसकी वाइफ चिल्लाई और बोली, क्या तुम मूर्ख हो? If girls go to school, who will marry them? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की इच्छा को पूरा ना करे. At last his wife said, तो आखिर में उसकी पत्नी ने कहा, I will tell you what to do. मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल. एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो.
एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। वैसे भी उसका कम चांस है कि वो उसकी शादी होगी विद अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके अगली फेस की वजह से और उसके लैक ऑफ सेंस की वजह से। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट दैम, तो उसके लिए उसके अध्यापकों को ही टेंशन लेने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें विद्यालय ले चलूंगा। भोली वॉज फ्रेटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कैसा दिखता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद था कि किस प्रकार उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। तो भोली ने स्टार्ट कर दिया, नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो उसने मना करना शुरू कर दिया और बहुत जोर से चीखी और अपने पिता ने जो उसके हाथ को पकड़ा हुआ था उसे जोर से उसने छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, तो उसके पिता ने कहा कि क्या बात है तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। इसको अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो बाकी स्कूल के टीचर्स और बाकी बच्चे जब इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वॉज पास्ड ऑन टू हर, पुराने कपड़े ही उसे पहनने के लिए मिलते थे। नो वन केयर टू मैंड और वॉश द क्लोथ्स, किसी को केयर नहीं थी उसके कपड़ों को ठीक किया जाए या धोया जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैज श्रुकन आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। अब फाइनली उसे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे थे जिसे काफी बार धोया गया था और अब वो चंपा को नहीं आता था। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसको आज नहलाया गया, उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसको बिलीव हुआ कि उसको उसके घर से बेहतर स्थान पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल में पहुंचे तो वहां बाकी बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने प्रधानाध्यापिका के हाथ में अपनी बच्ची को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद fear laden eyes, उसने अपनी भयभीत आंखों से चारों ओर देखा। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां चटाई पे उकड़ होकर बैठी हुई है, कुछ बुक्स पढ़ रही हैं, कुछ स्लेट्स पे लिख रही हैं। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर एंड इन वन ऑफ द क्लासरूम, जो प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने बोली को एक कॉर्नर में क्लासरूम के बैठने के लिए कहा। Molly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost in her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. बोली को ज्ञात भी नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, कैसा दिखता है वो, लेकिन लगभग उसकी एज की सारी गर्ल्स को देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसे लगा कि कोई उसकी फ्रेंड जरूर बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could understand nothing. उनकी जो टीचर थी वो बाकी बच्चों को कुछ कह रही थी, बट भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। She looked at the picture on the wall. वो सिर्फ जो वॉल पे पिक्चर्स लगी हुई थी दीवार पे पोस्टर से उनको देख रही थी। The color fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which तहसीलदार had come to visit their village. जो वॉल पे एक हॉर्स का पिक्चर था, उस पिक्चर को देखने के बाद उसको लगा कि हाँ ये तो वही पिक्चर है जो तहसीलदार जिस घोड़े पे बैठ के आते हैं। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, वहां पे जो बकरी थी वो काले रंग की थी जो उनके पड़ोसी की थी, जैसी बिल्कुल वैसी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और उसने देखा कि वो बिल्कुल ऑर्किड जो मैंगो ऑर्किड था उसके जैसे ही बिल्कुल बने हुए थे, वहां पे जो आम के पेड़ पे पैरट्स थे बिल्कुल वैसे ही पिक्चर में थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ भी बिल्कुल वैसी थी जैसे उनकी काउ लक्ष्मी हुआ करती है। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। सडनली भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके सामने आके खड़ी हो गई और स्माइल करने लग गई। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है?
उसने हकलाते हुए कहा, बो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। जैसे ही वो हकलाई उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। वैसे ही उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। शी केप्ट हर हेड डाउन एंड शी सेट इन हर कॉर्नर। वो चुपचाप से वापस कोने में बैठ गई, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू विल स्टिल लाफिंग एट हर। बाकी लड़कियों को उसको देखने की हिम्मत भी नहीं हुई क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब भी हंस रही होंगी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जैसे ही हुआ, ऑल गर्ल्स स्कर्रिड आउट ऑफ द क्लासरूम। छोटे जो लड़कियां थी उन्होंने छोटे छोटे कदमों से तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने कॉर्नर को छोड़ के जा सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी कीप्ड ऑन सॉबिंग। मतलब अभी भी उसका सिर नीचे ही झुका हुआ था और वो सिसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। जो टीचर की वॉइस थी बहुत ही शांतिदायक और सॉफ्ट थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। उसकी लाइफ में किसी ने भी उससे इतने प्यार से कभी बात नहीं की थी। उसके दिल को छू गई वो वॉइस। गेट अप, उठो, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. ये कोई कमांड नहीं था उसके लिए, एक फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, बोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसकी पूरी बॉडी पे से पसीना टपक रहा था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। उसकी हकलाती हुई आवाज उसे वापस लज्जित कर देगी। For the sake of this kind woman, however she decided to make an effort, she had such a soothing voice, she would not laugh at her. पर उसने सोचा कि कितनी अच्छी वॉइस है इनकी, कितने प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया, कम से कम इनके लिए तो कोशिश करनी चाहिए और ये मुझ पर नहीं हंसेंगी। उसने बोलना स्टार्ट किया। काफी हकलाने के बाद, भो 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 करने के बाद, शी बिगेन टू स्टैमर। फिर वो हकलाना शुरू कर दिया उसने। टीचर ने उसको इनकरेज करके कहा, वेल डन वेल डन। द टीचर इनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। टीचर ने कहा, चलो अब अपना फुल नेम बताओ। भोली। एट लास्ट शी वॉज अनएबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अपना नाम बोलने के बाद काफी रिलीफ फील किया और उसको लगा कि उसने बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट शुरू कर दिया, मतलब एक महान उपलब्धि पा ली है। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। वेल डन बोली, अब एक काम करो, अपने दिल से अपना सारा डर निकाल दो और बहुत ही कुछ समय बाद तुम बिल्कुल बाकियों जैसी हो जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, सचमुच। बोली ने ऊपर देखा और अपने टीचर से पूछा, क्या सच्ची ऐसा हो जाएगा? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ बोली, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्कूल रोज आना पड़ेगा। विल यू कम? बोली नोडेड। उन्होंने टीचर ने पूछा, क्या तुम रोज स्कूल आया करोगी? बोली ने सिर हिला दिया। नो, से इट अलाउड। तो उसके टीचर ने कहा, उसे बहुत जोर से बोलो। यस, एंड बोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी फेल्ट शी हैड बीन एबल टू से इट। उसने जोर से यस बोला। डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक। उनके टीचर ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बोलना सीख जाओगे, अब इस बुक्स को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर वर इन कलर, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letter. उस बुक के अंदर बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स बनी हुई थी जिसको देखकर भोली को बहुत अच्छा लग रहा था। और उसमें एक गाय की तस्वीर बनी हुई थी जिसे जो बिल्कुल भोली की गाय लक्ष्मी की तरह थी। और हर एक पिक्चर के साथ मोटे काले अक्षर लिखे हुए थे वहां पे। इन अ मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। एक महीने के अंदर आप इस बुक को पढ़ना सीख जाओगे, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी बुक और दूंगी। एंड देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद फिर से एक और। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। उसके बाद तुम अच्छे से गाँव में अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे जैसे कि बाकी सारे लोग पढ़ते हैं। एंड देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर उसके बाद कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा, तुम्हें लोग सम्मान के साथ सुना करेंगे और तुम थोड़ी सी भी हकलाहट के साथ, ऐसा नहीं होगा कि तुम थोड़ी सी हकलाहट के साथ ही बोलो, एकदम क्लियर बोलने लग जाओगी। अंडरस्टैंड? समझी?
नाउ गो टू होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। चलो ठीक है, अब आप स्कूल जाओ और कल सुबह वापस टाइम पे सुबह आ जाना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse has blossomed into a big red flowers. उसको लगा कि मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी है। उसके जो स्कूल के सामने बड़ा वाला वृक्ष पेड़ लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स आ गए थे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। उसका जो एकदम हार्ट था एकदम नई आशा और नए जीवन के साथ धड़कने लग गया। दस द ईयर पास्ट, और ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस स्टोरी का, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भोली के लाइफ में और क्या चेंजेस आए काफ़ी सारे साल बीतने के बाद। सो सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसके लिए आपको, ताकि आपको आगे की जो भी वीडियोस बने वो आपको पहले ही पता चल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।